चेरी की जो पहली कार्गो ट्रेन है वो अब जम्मू कश्मीर से रवाना होगी और बड़ा कारनामा जो है पाई तकमील को पहुंचने जा रहा है। और जो कार्गो ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर से रवाना होगी। जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए ये 3 जून को रवाना होगी और फिर कटरा से बांद्रा तक 24 टन चेरी जो है वो रवाना किया जाएगा। और ये एक अहम पेशरफ्त और इससे जम्मू कश्मीर की सनत को, ख़ासकर मेवा सनत को और जो मकामी माशत है उसको बड़े पैमाने पर फ़रोग मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि ये बड़ी पेशरफ्त हुई है और बड़ा कारनामा कि जम्मू कश्मीर से मुंबई चेरी की पहली कार्गो ट्रेन 3 जून को रवाना होगी। इसके बाद कटरा से बांद्रा तक 24 टन चेरी जो है वो रवाना किया जाएगा। कार्गो ट्रेन से एक तो तेज़ तरसील हो जाएगी, जल्द जो माल है वो पहुंच जाएगा। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव है उसमें कमी हो जाएगी और इससे जो मुकामी माशत है एक तो उसको फ़रोग मिलेगा, साथ ही साथ जो फलों की सनत है उसको भी बड़े पैमाने पर फ़ायदा मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली मरतबा चेरी ले जाने वाली एक कार्गो ट्रेन अगले माह रवाना हो जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू डिवीज़न को कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक मुकम्मल पार्सल वैन के लिए पहला वीपी इंडेंट मौसूल हुआ है, जो एक सरकारी दरख्वास्त तो होती है। ट्रेन की रवानगी 3 जून को मुतवक्का है। यह कदम महकमे बागबानी और फल काश्तकारों के साथ मुशावरत के बाद उठाया गया है और मकसद इसका यह है कि सड़कों पर ट्रांसपोर्ट के दबाव को कम किया जाए और साथ ही साथ जल्द खराब होने वाले फल जैसे चेरी इसकी भरवकत तरसील को यकीनी बनाया जाए ताकि जो मेवा काश्तकार है उनको फ़ायदा मिल सके और साथ ही साथ ये जो माल है, चेरी है, ये ख़राब ना हो जाए, उससे पहले ही ये अपने मकाम पर पहुंच जाए। साथ इससे बराह रास्त ज़हूर एक चीज़ ये है कि वो तमाम लोग जो ख़ास तौर से सनत से जुड़े हैं, अब सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से इन दिनों शिकायतें ये भी मिल रही थी कि चूँकि मकामी मार्केट बंद है या रेट्स कम हैं तो वो जो मेहनत साल भर ये लोग करते हैं इस फसल को तैयार करने में, फिर फल उतारने तक, फिर पैकिंग और फिर जो वर्कर्स का एक बोझ होता है क्योंकि उनको भी मजदूरी देनी है, उनका भी सारे जो अखराजात हैं वो इसी से चलते हैं। उस वजह से काफ़ी दबाव महसूस कर रहे थे क्योंकि जितना पैसा खर्च किया जा रहा था उतना वापस नहीं आ रहा था। अब सरकार ने कम से कम एक परेशानी दूर कर दी है। जब आप नेशनल हाईवे से जाएंगे तो 10 तरह की मुसीबतें हो सकती हैं। बारिश हो गई तो बीच में प्रॉब्लम, कहीं पर ट्रैफिक जैम हुआ तो तब प्रॉब्लम। और चेरिशेबल आइटम्स जो हैं इनकी लाइफ स्टाइल बड़ी कम होती है, 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ताज़ा जिस हिसाब की उतारी जाएगी उस हिसाब की देख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब और नर्म होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद इसको फिर शायद इंटरनेशनल मार्केट तक या बैनुल-अक़वामी मंडियों में पहुंचाने तक जब तक टाइम लगेगा तब तक सारा माल ख़राब हो गया होगा। तो उस सारे नुकसान से बचने का एक मौका मिलेगा। और एप्पल ग्रोवर्स ने भी, या जो फ्रूट एसोसिएशन है कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट एसोसिएशंस काम करती हैं, उन्होंने इसका एक तो इस्तकबाल किया है, दूसरा ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक सेब तैयार हो तो इसी तरीके से वो पुरुमीद है कि सरकार की जानिब से खुसूसी ट्रेनों के ज़रिए इस बार मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में वादी कश्मीर का बेहतरीन, खुशबूदार और जायकेदार, सबसे अच्छा दुनिया में बनने वाला सेब ये भी इसी तरीके से पहुंचेगा। इधर ये खबर दुरुस्त है, इसकी तस्दीक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से भी की गई, जिनने इस खबर के लिए और इस इक़दाम के लिए मरकज़ी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म और मुतल्लिका वजारत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाया है। ये तो एक तरफ ट्रेन की बात थी। अब जब शुरुआत 3 जून से होगी तो उसके बाद देखेंगे कि हज़ारों टन माल यहाँ से बाहर जाएगा, जो बहुत अच्छी खबर ख़ास तौर से काश्तकारों